चिराग पासवान ने खत्म किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का सस्पेंस, निमंत्रण पत्र पर दिया बड़ा संकेत। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया और नेताओं का 22 जनवरी के समारोह में शामिल होने को लेकर अलग अलग किस्म की बयानबाजी आ रही है। इसमें बिहार के कई नेता शामिल हैं जिन्हें लेकर यह सस्पेंस बना हुआ है कि वह अयोध्या आएंगे या नहीं। इस बीच एनडीए के प्रमुख घटक दल के लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख नेता चिराग पासवान को अयोध्या जाने के लिए लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या आने के लिए उनको श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र की ओर से महासचिव चंपत राय ने निमंत्रण भेजा है। चिराग पासवान ने शुक्रवार को निमंत्रण पत्र का फोटो लेकर शेयर किया। उन्होंने कहा कि वे 22 जनवरी को अयोध्या में शामिल आयोजित रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनेंगे। साथ ही उन्होंने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश के लिए अद्भुत करार दिया। उन्होंने वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त हुआ ऐसा ट्वीट करके बताया। देश के जिस घड़ी का इंतजार देश कर रही थी उसका साकार होने का अवसर कैसे छोड़ देंगे चिराग पासवान। 22 जनवरी को वह ऐतिहासिक अवसर है जिस पर चिराग पासवान वहां जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस बीच शुक्रवार को अयोध्या के 9 वर्ष सीमित राम मंदिर रामलला के बाल स्वरूप वाले विग्रह के पहले दर्शन हुए। हालांकि उनकी आंखें अभी नहीं खोली गई हैं। काले रंग के पत्थर से बनी आकर्षण प्रतिमा के रामलला 5 वर्ष के बाल रूप में दिखाए गए हैं। रामलला की मूर्ति और अयोध्या के मंदिर को देखकर भी किसी विपक्ष के नेता का ऐसा मन नहीं कर रहा जो अयोध्या आए। अपने आप में ही यह एक बहुत बड़ा उत्सव है, लेकिन इनको कौन समझाए, ये तो समझने का नाम नहीं ले रहे। अयोध्या जाने के लिए इनको निमंत्रण भेजा जाता है तो निमंत्रण ही ठुकरा देते हैं। कहते हैं कि नहीं, अयोध्या जाने से क्या होगा, अगर करना ही है तो गरीबों की सेवा करो। गरीब की सेवा तो तब होगी ना जब आप सेवा करना चाहेंगे। जब आप सेवा ही नहीं करना चाहेंगे तो गरीब की सेवा कौन करेगा। नेता होकर भी आप गरीब का सेवा नहीं करते। आप बिहार के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज बिहार किस स्थिति से गुजर रहा है, जहाँ पर बिहार के लोगों को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है जब वह कहीं और जाकर काम मांगते हैं और काम मांगने पर भी उनको कोई बेरोजगार के नाम पर धब्बा लगाकर काम नहीं देता है। चिराग पासवान ने तेजस्वी का नाम लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव वही इंसान है जो कभी नीतीश का सहायता करते हैं, नीतीश का नाम लेते हैं तो कभी नीतीश के खिलाफ बोलते हैं। पता नहीं विपक्ष की दो बोली कब खत्म होगी। इनका कभी एक जुबान नहीं होता, कभी किसी और के पक्ष में बोलते हैं तो कभी किसी और के पक्ष में, कभी उनके विपक्ष में खड़े होते हैं और कभी उन्हीं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं।